जय बाबा विश्वनाथ। आज की कहानी का शीर्षक है पिता द्वारा पुत्र को सीख। एक समय की बात है, पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में एक जोड़ी पुराने जूते पड़े हुए थे, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत और यादगार बनाया जाए। मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं झाड़ियों में छिपा देते हैं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ ना पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और उसकी आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात को सुन गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमज़ोर के साथ उसकी ज़रूरत की वस्तु का इस तरह भद्दा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं है, वह उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें ये शाम यादगार बनानी है तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुपकर देखते हैं कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की उसी झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्दी अपना काम खत्म करके जूतों की तरफ आया। उसने देखा एक पैर में जैसे ही जूते डाले, किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े हुए थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। कि वह इधर उधर देखने लगा, उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े हुए थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज आपने किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपको और आपके माध्यम से जिसने भी मेरी मदद की है उसको लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंख भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक मज़े वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे, क्या उससे कम है। बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपने मुझे जो सीख दी है उसके आनंद को मैं अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर से एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मज़ा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज समझ में आया कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। आइए अब इस कहानी के माध्यम से हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी का मजाक न उड़ाएं। अगर आनंद लेना हो तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी की सहायता कर लें। वह आनंद आपको तथा जिसकी सहायता की उसकी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा तथा आपको परोक्ष रूप से आशीर्वाद देगा, वो अलग है। धन्यवाद।